नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में, आज की क्लास में अपन जानेंगे आरपीएससी ईओआरओ टेस्ट सीरीज संख्या 10 के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपनी 9 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज का क्रमांक है 10। तो जो प्यारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, पहली बार ज्वाइन किया है इन्फ्यूजन नोट्स चैनल को, तो उनको मैं बता दूं कि इसके पहले की जो नोट टेस्ट सीरीज़ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहां से देख सकते हो। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें अपन चर्चा करते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो आपका दूसरा पार्ट है, एक तो जीके वाला पार्ट रहेगा, और इसके अलावा जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 वाला पार्ट है, तो उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनकी चर्चा अपन टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपके साथ लेकर आता हूं। तो हर टेस्ट सीरीज में आपको 50 प्रश्न है वो मैं बताता हूं। तो आज भी अपन चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज में 451 से लेकर 500 नंबर की जो संख्या है वहाँ तक अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आप बीच में स्किप करोगे, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न हो और उससे रिलेटेड ही एग्जाम में आ जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। और करंट अफेयर की अगर आपको जानकारी लेनी है तो इन्फ्यूजन नोट्स का टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट सीरीज क्रमांक 10 है उसका पहला प्रश्न, वैसे प्रश्न हो गया 451 नंबर का, और टेस्ट सीरीज 10 का है प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न में क्या कह रहा है देखिएगा। 1 लाख से ज़्यादा तथा 10 लाख से कम जनसंख्या पर शासन करने वाला शहरी निकाय कौन सा होता है। यानी कि 1 लाख से तो अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जो शहर है, शहरी निकाय क्षेत्र है, उसके अंदर शासन कौन सी निकाय करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब होगा। नगर पालिका है, उसमें क्या होते हैं 1 से 10 लाख के तक के जनसंख्या होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका में सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनको जो पद की शपथ दिलाई जाती है उसका प्रावधान कौन सी धारा के अंदर किया गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने देखिएगा। धारा 37, धारा 38, धारा 39, धारा 40। तो आपको बतानी है इसमें जो सही धारा है वो है, ये है धारा 37 के अंदर शपथ के प्रावधान का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है वो आप पढ़िए। राजस्थान में कितने नगर निगम है। प्यारे बच्चों, राजस्थान में कितने नगर निगम है तो उनकी संख्या आपको बतानी है। तो टोटल है वर्तमान में 10। कितने हैं वर्तमान में? 10 नगर निगम है। कितने हैं? 10। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरीय विकास और नगरीय योजना से संबंधित कौन सी धारा है। इसमें पूछा गया है नगरीय विकास और नगरीय योजना है, उनसे संबंधित कौन सी धारा है। धाराओं के बारे में पूछा गया है। सॉरी, धाराओं के बारे में इसमें बताना है आपको। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन 1 में है धारा 28 से 69, धारा 59 से 99, धारा 150 से 170, धारा 159 से 199।
तो आपका जो सही जवाब है वो ये होगा कि धारा 159 से 199 तक क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है नगरीय विकास और नगरीय योजनाओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है वो देखिएगा आप, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका में निर्वाचन हेतु वार्डों की कितनी संख्या होती है। निर्वाचन हेतु मिनिमम वार्ड यानी कि कम से कम इतने वार्ड तो होने चाहिए, तो उनकी संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, कितनी होती है, मिनिमम 13। ये संख्या आपको ध्यान रखनी है, कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए वार्डों की, 13। तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब लागू किया गया था। राजस्थान में जो नगरपालिका अधिनियम है वो कब लागू किया गया था प्यारे बच्चों। तो ये तो सबको ध्यान है, 2009 के अंदर लागू हुआ था, 2009 के अंदर लागू हुआ था। लेकिन कौन सा मंथ था वो आपको इसमें बताना है। 2009 तो इसमें देखिएगा सब में है, तो तुक्का तो आप इसमें लगा नहीं सकते, 2009 ऑप्शन तो सब में दिया हुआ है। अब आपको अगर मंथ ध्यान है तो वो आपका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों मंथ में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सितंबर 2009 में अधिनियम है उसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम की स्थापना के साथ भारत को पहला नगरपालिका प्रशासन मिला था। तो ये प्रश्न मैंने टेस्ट सीरीज 1 के अंदर भी बताया था, उससे संबंधित था कि सबसे पहले नगरपालिका है प्रशासन कहाँ शुरू हुई थी नगरपालिका, तो उसके बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी। अगर याद है तो याद कर लो, वरना मैं यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो आप बता सकते हो अगर याद है तो, वरना देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है। चेन्नई के अंदर पहला नगरपालिका प्रशासन है वो शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है वो देखिएगा आप, निम्नलिखित में से किस वर्ष अजमेर में नगरपालिका की स्थापना हुई थी। अजमेर के अंदर है, अजमेर के बारे में पूछा है कि अजमेर में नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1865, 1866, 1890, 1891। तो आपको सही बताना है, तो 1866 के अंदर है जो अजमेर के अंदर नगरपालिका की स्थापना हुई थी। तो आपको ये पॉइंट है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो देखिए आप, निम्नलिखित में से किस वर्ष अजमेर में नगरपालिका की स्थापना। ये सॉरी एक बार फिर से रिपीट हो गया है, अभी मैंने आपको ये बताया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके नाम पर अमृत योजना की शुरुआत की गई है। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया है, टेस्ट सीरीज में आ चुका है पहले, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में फिर से आया है। तो आपको अगर ध्यान है तो बताइएगा, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी, किन के नाम पर अमृत योजना शुरू की गई है। अब इससे आप थोड़ा सा ये अंदाज लगा सकते हो कि अमृत योजना है जो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई है। तो मोदी जी ने इनके नाम पे तो शायद ही की होगी। अब इनके नाम पे भी नहीं, ऑप्शन आपके ये दो रह जाते हैं अगर आप तुक्का मारते हो, अगर ध्यान नहीं है तो या तो महात्मा गांधी के नाम पे हो सकती है या फिर अटल बिहारी वाजपेयी तो हैं ही। तो प्यारे बच्चों आप अगर तुक्के वाली बात मारो तो ये देखिएगा थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए मैंने आपको पहले बताया था फिर भी बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है अमृत योजना है, उसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के बजट में घोषित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में
कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाना है, तो ये राजस्थान प्रदेश के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो शुरू की गई है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा, तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार देना। अब रोजगार कितने दिन का देना है वो आपको इसमें बतानी है कि कितने दिन का रोजगार का जो मुख्य उद्देश्य लेकर सरकार चली है। ऑप्शन है 100 दिन, 150, 200 या 120 दिन। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको पहले बताया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही होगा। कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए सबसे सटीक बैठता है? सबसे सटीक कौन सा है? तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास को रोकना। दूसरा है स्थानीय लोगों द्वारा भूमि कर एकत्रित करना। तीसरा है जनता की भागीदारी। और चौथा है सार्वजनिक कार्यों के लिए पैसे इकट्ठा करना। तो एकदम जो आपका सटीक पॉइंट बैठता है इसमें देखिएगा वो है स्थानीय लोगों द्वारा भूमि कर एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची को प्यारे बच्चों कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 1992 के अंदर। कब जोड़ा गया था? 1992 के अंदर 12वीं अनुसूची के अंदर है संविधान, अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कस्बा क्षेत्र समिति के बारे में सही है? सही आपको बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है, वो आपको बताना है। तो पहला है, यह समिति ऐसे गांवों में गठित की जाती जो शहर बनने की ओर अग्रसर है। उसके अलावा देखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते थे। तीसरा है, इस समिति के सभी सदस्यों को निर्वाचन से चुना जाता था। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका सही और बिल्कुल सटीक पॉइंट बैठने वाला सही जवाब है वो ये है कि यह समिति ऐसे गांव में गठित की जाती थी जो शहर की ओर अग्रसर हो, शहर की ओर बनने की ओर अग्रसर हो। तो यह आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई है? तो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई है प्यारे बच्चों, कौन से नियम के तहत दी गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है जो स्वायत्तता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपा गया था? तो किसकी सिफारिश पर थी? ये अलग अलग है, भारत परिषद कानून या भारत शासन अधिनियम 1935 या रॉयल कमीशन 1907। तो ये रॉयल कमीशन है, ये आपका बिल्कुल सही है। रॉयल कमीशन 1907 के तहत है, स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव स्थानीय निकायों प्रांतों को सो अपने संबंधित है? तो ये प्रस्ताव आपका है होब्बल हाउस प्रस्ताव है प्यारे बच्चों, होब्बल हाउस प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट है, गठन के आधार को प्राथमिकता मानते हुए निम्नलिखित को सही क्रम में आपको लिखना है। इनका गठन कैसे कैसे हुआ था इसके आधार पर बताना आपको। और ये प्रश्न
टेस्ट सीरीज संख्या 1 के अंदर भी आ चुका है, एक बार फिर से रिपीट हुआ है, तो आपको इसके अंदर बताना है। तो देखिएगा 1 नंबर पर कौन सा आएगा, 2, इसमें इधर नंबर दे रखा है लेकिन इस क्रम में ये नहीं है, तो इसमें आपको बताना है, जो सही है वो बताना है। तो 1 नंबर पर प्यारे बच्चों आपका आएगा मेयो प्रस्ताव सबसे पहले, उसके बाद में आएगा रिपन प्रस्ताव, ये 2 नंबर पर आएगा, और रॉयल कमीशन आपका आएगा 3 नंबर पर। तो ये इनका क्रम रहेगा, उल्टे क्रम से बिल्कुल सही सटीक बैठ रहे हैं। तो ये जो क्रम अगर 3 2 1 वाला क्रम बैठ रहा है वो सही है, तो 3 2 1 का क्रम इसमें बैठ रहा है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका के किसी भी सदस्य को पद मुक्त करने या हटाए जाने का अधिकार किसके पास है, यानी कि नगर पालिका का कोई सदस्य है, उसको पद से मुक्त या हटाए जाने का प्रावधान है, वो किसके पास है, कौन हटा सकता है। ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य सरकार, जिला पंचायत या जिला परिषद, कौन हटा सकता है, तो राज्य सरकार के द्वारा उसको पद मुक्त या हटाया जा सकता है। पद मुक्त करने का अधिकार भी है या हटाए जाने का अधिकार भी राज्य सरकार को ही प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी सदस्य को हटाया जाना, निर्हरता या उसकी कालावधि बैंक में करना किस धारा के अंदर है, इसमें धारा का उल्लेख किया गया, कौन सी धारा के अंदर है, तो आपका धारा 36 है, उसके अंतर्गत ये जानकारी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिकाओं में निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार इसमें आपको बतानी है, तो किसके समक्ष की जाती है, जिला न्यायाधीश के, जिला न्यायाधीश के। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। अगर ये देखिएगा 2015 दोनों ऑप्शन में है, लेकिन कब हुई थी, 25 जून 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, कितनी राशि तक, 50,000 रुपये तक। ये पहले भी मैंने आपको प्रश्न बताया था, 50,000 रुपये तक है ब्याज मुक्त ऋण है उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, नगर पालिका अधिनियम 1974 के अनुसार सामान के क्रय करने की निविदाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के समय सीमा कितनी रहती है, तो समय सीमा कितनी रहती है वो आपको बतानी है। देखिएगा पहला पॉइंट आपका इसमें कथन है 1 से 10 लाख रुपए तक की सीमा के लिए 10 दिन का समय, इसके अलावा 1 लाख रुपए तक की सीमा के लिए 7 दिन का समय। ये दोनों ही पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1974 सामान का क्रय और अनुबंध अधिनियम कब से लागू हुआ था। ये अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था प्यारे बच्चों मार्च 1975 से ये लागू हुआ था। तो ये सन और महीना आपको ध्यान रखना कब हुआ था, मार्च 1975 से ये अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका कितने समय में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, कितना समय दिया जाता है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है 1 माह का समय इसके अंदर है दिया जाता है। 1 माह के अंदर अंदर क्या करना होता है, समक्ष करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार
जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ किस न्यायालय में अपील की जाएगी? जिला न्यायाधीश के खिलाफ कौन सा न्यायालय है? पहले अपील होती है जिला न्यायालय में, फिर क्या होती है उच्च न्यायालय में, फिर आगे और बढ़ा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर जिला न्यायालय के खिलाफ आप अपील करोगे तो वो फिर आप कहाँ जाओगे? उच्च न्यायालय के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस धारा के अंतर्गत लाया जा सकता है? कौन सी धारा के अंतर्गत लाया जाता है? तो धारा 53, धारा 53 के अंदर है वो लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बैठक की गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन एक है कुल सदस्यों की 1/3 1/3, कुल सदस्यों की आधा 1/2, कुल सदस्यों की 2/3 2/3, कुल सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही है, 1/3 होना चाहिए, यानी कि 33% है सदस्यों की उपस्थिति है वो जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका सामान्य करे और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत कुल कितने नियम वर्णित हैं? कुल नियम कितने वर्णित है वो पहले भी बताए थे मैंने। कुल नियम 18 हैं वो वर्णित हैं, वो आपको इसमें बताना है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका बैठक का निलंबन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? बैठक का निलंबन करने का अधिकार है वो किसको प्राप्त है? तो प्यारे बच्चों, पीठासीन अधिकारी होता है उसको ये अधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट है, धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना हृदय के तहत दिए गए कदमों में से कौन सा कथन सही है? जो कथन है यहाँ पर ये कदम लिखा गया है, दिया गया कथन, तो कथन है सही है। कौन सा कथन सही है वो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक है, इसके तहत 12 शहरों का चयन किया गया, बिल्कुल सही है। इमारतों का चयन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर किया है, भी ये भी बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी पर आपको क्या करना है? टिक करना है। ये तीनों की तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के किस नियम के तहत किसी निविदा पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उस निविदा पर संदिग्ध अग्रिम धन प्राप्त नहीं हो जाता? तो ये कौन से नियम के तहत है? कौन से नियम में इसका उल्लेख किया गया है? तो नियम 12 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप। नेक्स्ट है, किसी सामान को प्रदान करने में भ्रष्ट आचरण और अनाचार का प्रयोग करने पर निवेदन जारी नहीं की जाएगी, ये कथन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के किस नियम से संबंधित है? ये कथन कौन से नियम से संबंधित है प्यारे बच्चों? तो नियम 7 से ये कथन है संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सस्ते क्रेडिट कार्ड और ब्याज अनुदान तक पहुंच बनाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पैसा पोर्टल की शुरुआत की। इसके संबंध में आपको क्या है? गलत वाला कथन है उसका सिलेक्शन करना है। 4 कथन इसमें बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक कथन है वो गलत है, वो आपको इसमें बताना है। तो चलिए, पहला है
इलाहाबाद बैंक ने इस वेब प्लेटफॉर्म को डिजाइन कर विकसित किया, जो इसका नोडल है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसके तहत अनुदान का मासिक आधार प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण किए जाने से छोटे उद्यमियों को समय समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 34 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरआरबी सहकारी बैंकों को पेशा पोर्टल से जोड़ने की संभावना, ये बिल्कुल सही है। और ये कथन इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो ये कथन आपका क्या है, गलत लिखा गया है, लेकिन ये ऑप्शन डी इसमें आपको करना होगा। ये तीनों की तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, अमृत मिशन के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। अमृत मिशन है, उसके संदर्भ में आपको सही कथन को पहचानना है। तो ये देखिएगा, ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार की सुनिश्चित आवास आपूर्ति के साथ एक नल तक पहुंचो, बिल्कुल सही है। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और ब इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसके अंदर क्या है, टिक करना है। चलिए अगला देखिए, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 के किस नियम में समितियों के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो प्यारे बच्चों, वो उसका नियम नंबर है 3 के अंदर है, उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार नगरपालिका शब्द के अंतर्गत निम्न में से सम्मिलित किया गया है, किसको सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, नगर परिषद, नगरपालिका बोर्ड एवं नगर निगम, इनको क्या किया है, सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण के लिए निविदा जारी करने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम राशि प्यारे बच्चों इसमें बतानी है आपको, ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? 1000 तक, 2000 तक, 3000 तक या 4000 तक? तो न्यूनतम राशि का उल्लेख है इसमें सही है कि 2000 रुपये तक न्यूनतम राशि ये होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर गया सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के अनुसार सामान्य क्रय से संबंधित निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा के अनुसार 10 लाख से 1 करोड़ तक के सामान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? तो कितने दिन का टाइम दिया जाता है? 15 दिन का। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 16 के अंतर्गत लोकहित आवश्यक विषय को कार्य सूची में शामिल करने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए? तो कितने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए प्यारे बच्चों? 3/4 सदस्यों का बहुमत जरूरी होता है। 3/4 इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करना किस धारा के अंतर्गत आता है? कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 20 के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, धारा 20 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार समितियों की शक्तियां कर्तव्य कर्ते के अंतर्गत कौन सा नियम को निर्वासन किया गया है? वो नियम है प्यारे बच्चों आपका राजस्थान नगरपालिका नियम समितियों का गठन 19
96 के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अनुसार समितियों का गठन कैसे किया जाएगा। सामान्य बैठक के द्वारा समिति का गठन किया जाएगा या विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य बैठक के द्वारा होता है प्यारे बच्चों, किसके द्वारा होता है, सामान्य बैठक के द्वारा क्या होता है, समितियों का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वितीय चरण की समय अवधि क्या है। जो दूसरा चरण है उसकी समय अवधि कब से कब तक कर दी गई है, अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2026 तक। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगरपालिका का वार्ड में विभाजन निर्धारित किया गया है। तो वार्ड में विभाजन कौन सी धारा में किया गया है, धारा 9 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है, हृदय योजना के अंतर्गत अजमेर का प्रस्तावित बजट कितना था। वो पहले भी मैंने आपको बताया था, तो 40 करोड़ के आसपास था, लगभग 40 करोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका स्थावर संपत्ति का मानचित्र संधारित करेगी। ऐसा प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है धारा 76 के अंदर, ऐसा प्रावधान है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन नहीं होगा जो राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित है। तो कौन सी है, उद्यान हेतु, बस अड्डे हेतु, शमशान हेतु या उपरोक्त सभी, ये तीनों सही है। तो ऐसी भूमियों का नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग प्रावधान किस धारा के अंदर है। तो वो धारा है 76। कौन सी धारा के अंदर है, 76। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर प्यारे बच्चों सही जवाब है। तो आरपीएससी ईओआरओ टेस्ट सीरीज 10 अपनी आज कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो रोज़ अपन एक एक टेस्ट सीरीज लेकर चर्चा करते रहेंगे। 50% रोज़ मैं आपको देता रहूँगा। इससे यानी कि अभी जो आपकी ये 10 टेस्ट सीरीज हो गई हैं, उनके लगभग 500 प्रश्न हो गए हैं। तो इन 500 प्रश्नों की आपको क्या करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी है, जिससे एग्जाम में अगर 1-2 प्रश्न रिलेटेड या कोई सीधा प्रश्न 5-10 प्रश्न आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारी यही उम्मीद है, कोशिश है कि मैक्सिमम प्रश्न है एग्जाम के अंदर आए। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली ये ईओआरओ के लिए ही बनाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस जानकारी को आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मिलेंगे अपन टेस्ट सीरीज 11 के अंदर। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद, राम राम।